एक बार भूपति मन मान। राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं। भाई गला निमोरी सुतना सोनपत्यत्व दुखेन पीड़ितो गुरु में कदा वशिष्ठम स्वकुलाचार्यम अभिवादेत ब्रवीत। स्वकुलस्य आचार्यम वशिष्ठम प्रति गत्वा इदं वाक्यम अब्रवीत। वशिष्ठ जी से बोले, क्या बोले? बोले निज दुख सुख सब गुर सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। अपने गुरुजी को दुख भी सुनाया और सुख भी सुनाया। जबकि आज के चेला लोग गुरु को अपना दुख ही सुनाते हैं, सुख के बारे में कोई नहीं बताता कि मतलब हमको इतना सुख भी है। दुख के बारे में सुनाते। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। स्वामिन पुत्रा कथम में स्यु सर्वलक्षण लक्षिता, पुत्रहीनस्य मे राज्यम सर्वं दुखाय कल्पति। ओ स्वामिन, मैं सर्व लक्षण लक्षिता पुत्रा कथम स्यु। हे गुरुदेव भगवान, सारे लक्षणों से युक्त पुत्र मुझे कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि पुत्रहीनस्य मे राज्यम सर्वं दुखाय कल्पति। बिना पुत्र का मेरा ये राज्य धन धान्य सब दुख का कारण बना। ये गुरुदेव को समझाया। शिष्य के दुख को देख करके गुरुदेव भगवान द्रवित हो गए। श्री वशिष्ठ जी ने श्री दशरथ जी से कहा, ततो ब्रवीत वसिष्ठस्तम भविष्यन्ति सुतास्तव, चत्वारा सत्व संपन्ना लोकपाला इवा परा। ततो ब्रवीत वसिष्ठस्तम, तथा तम दशरथम प्रति वशिष्ठा ब्रवीत। तब उन दशरथ के प्रति वशिष्ठ जी बोले, भविष्यन्ति सुतास्तव, तब सुता भविष्यन्ति, तुम्हारे पुत्र होंगे। तो दशरथ जी ने कहा कि आप तो भविष्यन्ति कह रहे हो, बहुवचनांतर प्रयोग है। भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, कई पुत्र होंगे क्या? बोले हाँ। कितने? बोले चत्वारः, 4 पुत्र। और चारों सतोगुणी होंगे। सत्व संपन्ना लोकपाला इव अपरः, अपरः लोकपाला इव चत्वारा पुत्रा भविष्यन्ति। दूसरे लोकपालों की तरह 4 पुत्र होंगे। तो गोस्वामी जी अनुवाद करते हैं, धरहु धीर होई है सुत चारि, धरहु धीर होई है सुत चारि, धरहु धीर होई है त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, धरहु धीर होई है सुत चारि,
धैर्य धारण करो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, चारों त्रिभुवन विदित, तीनों लोकों में प्रसिद्धि वाले भगत भय हारे, भक्तों के भय को दूर करने वाले। श्री दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव भगवान ये 4 पुत्र होंगे कैसे, क्या करना पड़ेगा मुझे? बोले तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा। पुत्रेष्टि कहाँ यज्ञ करेगा? बोले सरैवाच्योत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम्, सरयू नदी के उत्तर तट में यज्ञशाला बनवा करके आप यज्ञ करो। बोले महाराज बहुत अच्छी सलाह, पर यज्ञ की व्यवस्था तो हम कर देंगे, आचार्यों की व्यवस्था तो गुरुदेव भगवान ने कहा आचार्यों की व्यवस्था हम करेंगे। बोले वैसे तो सारे आचार्य अयोध्या के हो जाएंगे, अयोध्या में कोई आचार्य मामूली थोड़े नहीं, केवल यज्ञाचार्य को बाहर से बुलवा लो। बोले यज्ञाचार्य को बाहर से क्यों? अब बोले बाहर का आचार्य आता है तो उसका ज्यादा प्रभाव होगा, पास पड़ोस का ब्राह्मण चाहे जितना योग्य हो तो उसकी योग्यता का लोग मूल्यांकन नहीं करते, तो बाहर का कम भी योग्य हो तो उसको विद्वान ज्यादा मानते हैं। तो आचार्य जी को बाहर से आए बुलवाएंगे। और कौन आचार्य? बोले शांता भरतार मानीय ऋष्य श्रृंगम तपोधनम, शांता भरतार मानीय ऋष्य श्रृंगम तपोधनम, अस्माभिः सहिता पुत्र कामेष्टिं शीघ्रमाचर, कामेष्टिं शीघ्रमाचर। शांता भरतार मानीय, शांता के पति श्रृंगी ऋषि को बुलाएगा। बोले उनमें क्या खासियत है, क्या दिव्यता है? बोले ऋष्य श्रृंगम तपोधनम, वो तपोधन है, तपा एव धनम यस्य, तप करना ही जिनका धन है, तपस्या के धनी है। ब्राह्मण जितना ही तपस्वी होता है, जितना ही भगवत भक्त भजनानंदी होता है, उतना ही यजमान का कल्याण होगा। बोले वो आचार्य पर होंगे तो अस्माभि सहिता पुत्र कामीष्टिं शीघ्रमाचर, और हम लोग अस्माभि सहिता अयोध्या के आचार्यों के साथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न करेंगे।